आगे धन्य बनता चला जाए। वो यशोदा जी के प्यारे हैं, वो नंद बाबा के दुलारे हैं, दाऊ पीतांबर बारे हैं, कृष्ण नीलांबर बारे हैं। अरे जो सामने चले गए वो बलराम, और मेरे सामने जो खड़े वो कृष्ण, यशोदा की आंखों के तारे, राधा के दिल प्राणों के प्यारे हैं। गोपिका बोली, कृष्ण झुंझला कर गोपी बोली, पर प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, और घूंघट मेरो छोड़ दे द्वारे पे जेठ मेरे ठाड़े हैं। गोपिका के दिल में तो इतना भाव है कि बस कृष्ण से मीठी मीठी बातें करती रहूं, लेकिन सामने जेठ भी आ गए। बोली लाला अब घूंघट छोड़ दो, सामने हमारे जेठ खड़े हैं। भगवान कन्हैया बोले गोपिका ऐसा धकेला मारूंगा कि कहीं तू गिरेगा और कहीं तेरी मटकी गिरेगी। तो गोपिका बोली ना, कि डोंट टच माई गगरिया मोहन रसिया। जवाब दिया ना कन्हैया, दूर रहना। भगवान श्याम सुंदर को बातें करते हुए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और मीठी मीठी बातें करते हुए भगवान श्याम को मधुमंगल ने देख लिया। और मनसुखा ने कही, और लाला देख, यहाँ से ये कही काऊ से बातें मत करियो, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, देख ले वो बातें कर रहे हैं। तो कन्हैया ने कही, लाला इधर आओ, 101 रुपया ठाकुर जी के चरणों में मदन पाल जी भेंट कर रहे हैं, भगवान कृपा दृष्टि बरसाते रहे। लाला क्या बातें कर रहे हो? तो जवाब दिया कोई बात नहीं कर रहे। अरे ये पूछ रही थी गोपिका तुम इनके साथ रहते हो या अलग। अब भगवान को आगे कर लिया, सब ग्वाला पीछे। मेरी मैया एक बात बताओ, कोई अच्छी सी राजधानी में देहात को कोई बालक आ जाए तो बेचारो ऐसे ही लगे। गैया चराने वाले खाली लंगोटी नहीं चले गए ननिहाल, और ननिहाल है वो राजधानी मथुरा। तो मधुमंगल बोलो रे लाला, यहाँ तो देख ले बड़े बड़े सुंदर कपड़ा लोग पहने बैठे, बड़ी बड़ी चमकीली साड़ी गोपिकाओं पे रहे, ग्वालाओं पे बड़े बड़े अच्छे वस्त्र आभूषण हैं। और केशव भैया योगेश जी के सुपुत्र हैं, ये भी हमारे आदेश जी के भतीजे हुआ करते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। 101 रुपये ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे। भगवान श्याम सुंदर बड़े ही भावात्मक हो गए। तो मधुमंगल बोलो लाला, हम न जा रहे तेरी ननिहाल, तू अपने मामा से मिलिया। हाँ, ये नंगे वस्त्रन में हम क्यों जाएं? तो भगवान कृष्ण बोले चल आगे चल रहे हैं, देखेंगे कहीं कपड़ा मिल जाए तो भगवान कन्हैया के धोबी घाट नजर आया। मधुमंगल बोलो वो देख धोबी घाट कितने कितने अच्छे कपड़ा सूख रहे हैं। भगवान ने सब ग्वालाओं को वहीं ले जाके खड़ा कर दिया। और जैसे सब ग्वालाओं को वहां देखा तो धोबी से कहा भगवान ने, धोबी भैया प्रणाम। धोबी बोला कहो कहाँ रहते हो? भगवान कन्हैया बोले हम कंस के मेहमान हैं। तो धोबी बोला तो क्या करे मेहमान हो तो? भगवान कन्हैया बोले धोबी भैया हमारे ये ग्वाला थोड़े ऐसे ही चले आए, ये तो गैया चराने वाले ग्वाला हैं, इनके लिए वस्त्र दे दो, जो भी दक्षिणा मिलेगी वो हमें तुम किराए के रूप में दे देंगे। धोबी बोला तुम्हारा चेहरा है इन कपड़ा पहनने के लायक? भगवान कन्हैया बोले धोबी मान जाओ, मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा चलता है, नालायक मेरे बचनों पर
जहर उगलता है। और 101 रुपया दुर्वेश कुमार जी भगवान ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे। सज्जनों, भगवान कन्हैया ने कहा एक तमाचा लग बैठा तो मुंह से लोहू डालेगा, वो धोबी तेरी खैर नहीं जो हमसे पाला पालेगा। भगवान कन्हैया ने कहा धोबी अगर एक थप्पड़ लगा तो तेरा दम निकल जाएगा। धोबी कहने लगा पैर पकड़ के ऐसा मारे पत्थर में कि दम निकाल देंगे हम तुम्हारा। भगवान आगे बढ़े और जैसे भगवान ने गाल पर तमाचा मारा, धोबी के प्राण ही निकल गए हैं उसी में। अब जितने वस्त्र थे ना महाराज सब पहनने लगे। एक बात बताओ, राजा के वस्त्र और छोटे छोटे ग्वाला पहने, उल्टे सीधे कहा जाने पहनो। कौन रूमाल उठाओ जे कहा है, बोले जी सर से बांध लो। कौन रुपट्टा उठाओ, बोले जे कहा तुझे पेट से बांध लो। कबू देखे ही ना उन्होंने कपड़ा महाराज हैं? तरह तरह से उल्टे सीधे कि जामे का पाजामा बनाया, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफी कर डारी और रूमाल कमर से लगा लिया। उल्टे सीधे कपड़ा। तो मधुमंगल बोलो लाला जा से तो नंगे ही अच्छे। बोले क्यों? जब मथुरा में प्रवेश करो तो बेचारे खेचते ही खेचत परेशान, ऐसे मालूम पड़े सीसी रोड पे झाड़ू सी लगी जाए। क्यों? छोटे छोटे वाला बड़े बड़े वस्त्र। कृष्ण बोले चलो देखेंगे कहीं आगे एक दर्जियों का मोहल्ला, और उस दर्जियों के मोहल्ला में भगवान। लेकिन कंस का एक कहना है कि जिसने भी मेरे भांजे कृष्ण बलराम को शरण और सम्मान दिया उसी को मैं फांसी पर चढ़वा दूंगा। वो दर्जी इंतजार कर रहे हैं खिड़कियों से, दर्जी मालाएं लेके पुष्प लेके, प्रभु आ जाओ। भगवान ने मौका पाया, एक गली में दर्जियों के घर में प्रवेश किया। सेवा बताओ। भगवान ने कहा हमारे इन ग्वालाओं के वस्त्र काट काट के फिट कर दो। सभी ग्वालाओं के वस्त्र फिट हुए और मेरी भैया वस्त्र जैसे फिट हुए, अच्छे फिट फॉर वस्त्र पहने। तो कृष्ण बोले मधुमंगल से कहो लाला। तो मधुमंगल बोलो रे राजकुमार मैं ही लग रहा हूं यहाँ को। अब कोई कमी? माथे पे हाथ भराओ। हाँ एक कमी और है लाला। कौन सी? यार ब्रजवासन की पक्की पहचान माथे पे चंदन, और हम बिना चंदन के चले जाए। कन्हैया बोले चल चल आगे चल, चंदन की व्यवस्था भी करूंगा। कपड़ा तो मिल गए, आगे बढ़े। एक भगवान कृष्ण की अटूट प्रेम बंधन की पुरानी कहानी त्रेता युग की। देवी कुब्जा आ रही है। वो कुब्जा है कैसी? सारे करूप को जोड़ जाड़ भाई ब्रह्मा जी ने सिरजा था, और 3 जगह से टेढ़ी थी बकुनाम लली को कुब्जा था। बेचारी बूढ़ी है गई। ब्याह ना करो। ब्याह करूंगी तो कृष्ण के ही संग करूंगी, ना मुंह में दांत रहो ना पेट में आंत रही, पर बर कृष्ण को ही चुनूंगी। सामने से आए नहीं तो कन्हैया ने एकदम कही कुब्जा मृगनयनी, हे महासुंदरी, हे पिकुबेनी, हे राजरानी। तो मन को पीछे से एक घूंसा लगाओ रे तो कुछ शर्म है। बूढ़ी बुढ़िया से मृगनयनी, महासुंदरी, राजनयनी, पिकवेनी, काहे को चिल्ला रहे हो? कन्हैया ने कहा कुब्जा हमारे तिलक लगाए दो। मनसुखा बोलो तू ही लगवाइए जाके हाथ को तिलक, लेकिन नाक से बिन बिना चल रहा हुआ जाके हाथ के छुए बेर खाए ना जाए, ना जाके जाति की पतो ना कछु, तिलक ना लगाओगे तू ही लगवा ले। बहुत दूर जाके खड़ो है। भगवान कन्हैया के करीब कुब्जा आई है। अब बेचारी की कमर टूटी भाई, चंदन हाथ से लो, माथे तक ना पहुंची रही। भगवान ने एक हाथ ठोड़ी पे लगा लो, एक कमर पे हाथ लगा लो, पांव से पांव दबा लो, और जब झटका मारो चटक चटक चटक, तीसरो झटका
सोई 18 वर्ष की सुंदर दुल्हनिया बन गई। कितनी सुंदर है, देखने में बड़ी ही महाभावुक कुब्जा। पीले रंग की साड़ी पहने और नीले रंग की कोर, हीरे जवाहरात तो लगे साड़ी में, छपे पपैया मोर। बड़ी सुंदर कुब्जा देखने में, और जैसे सबके तिलक भयो, आहा बड़ा ही आनंदमयी दृश्य। आज तो इंद्रदेव भी प्रसन्न है रो मेरे गोविंद पर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा ही भावुक समय, चंदन भयो, और चंदन होने के बाद मनसुखा ने धीरे से गई, अरे हमारे तिलक नहीं लगवाएगो? तो कृष्ण ने कहा हमारे मित्र मनसुख हैं, इनके भी तिलक करो। और तिलक करते हुए मनसुख के बराबर कान में कुब्जा से कही, कुब्जा एक बात बताओ, तुम इतनी देखने में सुंदर हो, तुम्हारो ब्याह होएगो कि अभी कुआरी रहो? तो कुब्जा कहने लगी मनसुख अभी तुम्हारी ये आदत नहीं गई। कुब्जा ने कहा, कुब्जा बोली मनसुख से, कछु प्रेम हृदय में बाढ़े हैं, और सन्मुख मेरे खड़े हुए बे प्रीतम बलम हमारे। कुब्जा ने कहा मनसुख तुम्हें कुछ नहीं पता, सामने जो खड़े हैं कृष्ण, यही तो मेरे पति। और ध्यान रखना, कृष्ण कुब्जा के और राधा के और रुक्मिणी के ही पति नहीं, कृष्ण हमारे और आपके सबके ही पति हैं। कहते हैं ना तुम सबके प्राणपति। आरती में कहते हैं ना ओम जय जगदीश तुम सबके प्राणपति। तो भगवान तो सबके ही प्राणों के पति, क्यों? सबके प्रभु है। अब मधुमंगल नाराज है वो भैया, मधुमंगल बोलो कृष्ण अब हम जानते हैं तुम छल करते हो। कन्हैया बोले रे हम का छल करें, देख कपड़ा पहना है तो पहना है, तिलक लगवाओ तो लगवाओ। अरे काऊ के घर चोरी करी माखन की तो संग ले गए, पिटे तो संग बराबर पिटे। बोले वो सब काम ठीक है, पर मथुरा आए से पहले जो तेने ब्याह कर लो हमें बताई ना आज तक, हम रड़ुआ ही फिरे। कन्हैया ने एक गाल पे गुलचा दो, चल आगे। अब भगवान आगे बढ़े तो कंस का सबसे पहले क्या है, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है जो जरासंध ने कंस को दान में दिया था अपनी बिटियाओं के विवाह में। वो हाथी दारू पिए हुए मस्त सामने खड़ा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा इस हाथी को अलग करो, हटाओ। तो पीलवान ने कहा पहले इससे लड़ो उसके बाद आगे जाइए। भगवान कन्हैया ने बलराम से कही दो हाथ हाथी से हो जाएं। बलराम बोले बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने सूंड पकड़ी और कृष्ण ने वाकी पूंछ पकड़ी, और जैसे हाथी घुमा के जमीन में मारा उस हाथी के प्राण निकल गए और भगवान आगे बढ़े। एक भोले बाबा का धनुष पड़ा है, जो धनुष इतना भारी किसी के उठाए से नहीं उठता। जहां बड़े बड़े पहलवान शंख चारूढ़ मुष्टक खड़े हुए हैं, भगवान श्याम सुंदर ने कहा भैया इस धनुष को हटाओ, हम आगे जाना चाहते हैं। तो पीलवानों ने कहा पहले इस धनुष को तोड़ो उसके बाद आगे जाइए। भगवान कन्हैया ने एक हाथ से धनुष उठाया और जमीन पर ऐसा पटका जिसके 4 टुकड़े हो गए। भगवान आगे बढ़े, जहां शंख चारूढ़ मुष्टक पहलवान, जो भगवान कृष्ण से पहलवान आकर के हाथ मिलाता है और भगवान कन्हैया झटका मार के हाथ में जैसे गाल पर तमाचा मारते हैं, तो बस एक ही थप्पड़ में उसके प्राण निकलते चले जाते हैं।
खेल ही खेल में मेरे गोविंद ने कंस के सभी पहलवानों को समाप्त कर दिया है। और वहीं पहुंच गए मेरे कृष्ण, कहां? जहां रंग भूमि बनी है,